Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. How are you? Hope you all are doing so great. If you are new to my channel, my name is Priya and I am uploading everyday vlog and homemaking videos. If you like my content, please don't forget to like, share, subscribe and comment. तो जी आपने पिछले ब्लॉग में देखा था ना कि कपड़े बहुत सारे मैं अलग रख रही थी आयरन करने के लिए अलग, और वैसे डेली वेयर के जो फोल्ड करने थे उनको मैंने रख दिया था। तो सारे के सारे कपड़े मैंने अभी प्रेस कर लिए हैं और जी अभी टाइम हो रहा है शाम का। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो सारे कपड़े प्रेस हो गए बट इनको रखना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। अपनी अपनी जगह पर रखना, निकालने में इतना वो नहीं लगता है, ये भी निकालो वो भी निकालो, बट ज्यों के त्यों उसकी जगह पे रखना। मतलब मेरे साथ क्या होता है ना, मुझे पूरी अलमीरा, एक तो एक ही अलमीरा है और तीनों लोग के कपड़े रखने पड़ते हैं। वैसे तो कुछ कपड़े मैंने बेड के अंदर रखे हैं पार्टी वेयर वगैरह, बट फिर भी ये डेली वेयर के भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो मुझे कपड़े रखने से पहले पूरी अलमीरा को सेट भी करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। तो जी ये देखो पूरा रूम मैंने अच्छे से सही कर दिया, कपड़े वगैरह रख दिए हैं ताकि कपड़े जो फैले भी थे ना वो अब नहीं है। तो घर पूरा क्लीन हो गया है। हाँ, ये जो कुछ कपड़े हैं ना, तो हस्बैंड बोल रही थी इनको मैं बाहर भेजूँगा प्रेस करवाने के लिए, तो वो फिर मैंने नहीं कर। और यहाँ पे श्रेय देख रहे हैं टीवी और वो आप लोग को दिखाने लगे हैं अब बैडमिंटन। बोल रहा मम्मा मैं सबको दिखा दूँ, क्योंकि आज ना इनके पापा ने इनको दिलवाया है बैडमिंटन, क्योंकि बहुत दिनों से बोल रहा था पापा बैडमिंटन ले आओ ले आओ ले आओ। तो बस वो लेकर के आ गया। और मैं सच बताऊँ ना, जब से ये बैडमिंटन आया है ना मैं ही इसके साथ खेलती हूँ। वैसे मुझे भी बच्चों के साथ ना टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, उनसे बातें करना, उनके साथ खेलना। तो बस मैं खेलने चली जाती हूँ। रोज़ शाम का रूटीन है कि शाम होते ही बस मैं और श्रेय निकल जाते हैं ग्राउंड में खेलने के लिए। एक टाइम भी स्पेंड हो जाता है बच्चों के साथ और बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज शाम को डिनर। डिनर में बना रही हूँ सिंपल सा, कुछ नहीं, बस अरहर की दाल। तो जी यहाँ पे मैंने दाल ना पहले ही सोक करने के लिए रख दी थी, 10-15 मिनट सोक हो चुकी है। प्रेशर कुकर में डाल दूँगी, जिसमें हल्दी, नमक और घी डाल के और विसल लगा दूँगी। और यहाँ पे मैं जब तक तैयारियाँ कर रही हूँ दाल तड़के की, क्योंकि तड़का लगाना है उसके लिए मुझे थोड़े बहुत चॉपिंग वगैरह करनी है। तो यहाँ पे प्याज ले लिया मैंने, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन। बस मैं ऐसे ही दाल बनाती हूँ। हमारे घर में ना ऐसे ही दाल तड़का पसंद करते हैं। अपने हर घर का अलग अलग तरीका होता है बनाने का। तो दाल में तड़का लगाने से पहले मैं सेम कढ़ाई में घी डाल रही हूँ, और मुझे ना एक यहाँ पे बहुत अच्छा सा डेज़र्ट बनाना है, जो कि आजकल मैंने पहली बार ही बनाया था इन लोगों के लिए, और इन दोनों को बहुत पसंद आया। आई थॉट कि मैं अगेन वापस से बनाती हूँ, श्रेय को बहुत पसंद आया। तो जी यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ले लिया है थोड़ा सा घी, जिसमें मैंने काजू को रोस्ट कर लिया है और उसमें डाल दिए सेवई, ये जो पतली वाली सेवई आती है ना वो। तो इनको अच्छे से घी में हमें भून लेना है, अच्छे से भुन जाए उसके बाद हमें निकाल लेना है प्लेट में। प्लेट में निकाल लेने के बाद हमें इसमें बनानी है चाशनी, और चाशनी जैसे ही हमारी बॉईल होने लगे उसके बाद हमें डाल देनी है सेवई। और बस जैसे ही आपकी सेवई पक जाए आपका डेज़र्ट तैयार है। बहुत टेस्टी नूडल एकदम टाइप लगता है। आपको लग रहा होगा कि नहीं चिपक जाएगा और कैसा लगेगा, आप बना करके देखिए, बहुत टेस्टी लगता है ये डेज़र्ट। आप किसी के भी साथ आप सर्व कीजिए, कोई मेहमान आए हुए हैं घर पे, गेस्ट आए हुए हैं और आपको साइड में कुछ मीठा देना है, आपके घर दूध नहीं है, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। जल्दी से कुछ बनने वाला एंड कुछ डिफरेंट आपको लगेगा। एक साइड मैंने रख दी है लोहे की कढ़ाई, जिसमें मुझे मिर्चें फ्राई करनी थी और दाल का तड़का भी लगाना था। तो अच्छे से मैंने सारी मिर्चें फ्राई कर ली। आजकल सर्दियों में बड़ी अच्छी लगती हैं ऐसे फ्राई मिर्ची, अच्छी भी आ रही हैं। तो जी बस दूसरी कढ़ाई में मैंने दाल में तड़का लगा दिया है और यहाँ पे मेरा डेज़र्ट बन के तैयार है। तो मैं ये कढ़ाई को नीचे उतार दूँगी और इसमें रख दूँगी दूध और ये कढ़ाई को साइड पर कर दूँगी। तो जी बस इस तरीके से मैंने दाल भी बना ली है। मीनवाइल्स मैंने आटा भी गूँथ लिया है। दाल जो है पहले से ही बॉईल थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पकानी थी, बस मुझे 2 से 3 मिनट ही दाल को उबालना है। और बस धनिया पत्ती डाल दी है, अच्छे से गार्निश कर दिया है और तैयार है हमारी दाल। चावल मैंने बनाए नहीं थे क्योंकि बस रोटियां खानी थी सबको, क्योंकि ठंड है तो मैं ठंड में ना कम चावल ही यूज़ करती हूँ। और ये है आज का हमारा डिनर। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, राधे राधे, जय माता दी। तो जी कल वही डिनर वगैरह सब लोगों ने किया, उसके बाद किचन क्लीनिंग हुआ।
एंड फिर हम लोग सो गए थे क्योंकि ठंड बहुत है। और अभी ना 2-3 दिन से बिल्कुल वेदर एकदम सा अलग हो गया है, सडनली ऐसे चेंज हो गया है। मीन्स आप देखोगे ना कि धूप भी नहीं है, कोहरा सा छाया रहता है और ठंड भी है। मैंने अभी नहाया, बाल बाल धुले तो मुझे ठंड लग रही है, अभी मुझे स्वेटर पहनना है, पहनूंगी अभी मैं क्योंकि ठंड लग रही है। सबसे ज़्यादा ठंड ना नीचे पैरों में लगती है। सुबह श्रेय स्कूल चले गए हैं, उसके बाद फिर मैंने नाश्ता वाश्ता किया। अब जाके लंच बनाऊंगी। लंच में ना कभी कभी ऐसा लगता है कुछ बनाओ नहीं, पता नहीं क्यों मुझे 2-3 दिन से आलस सा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। तो बस आलू मटर बनाऊंगी सिंपल सा। तो और हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि घर पे आने वाले हैं गेस्ट, तो आप लोगों से मिलवाऊंगी। और बहुत कुछ हम लोगों ने सोचा है कि चलो घूमने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट मौसम ऐसा हो रखा है भाई, थोड़ी बहुत तो धूप निकलनी चाहिए ना। आखिर यही होता है, जब धूप निकलती है ना तो धूप की कोई वैल्यू नहीं है, बहुत धूप है बहुत धूप है। लेकिन जब धूप नहीं निकलती ना तब एक्चुअली समझ में आता है कि हाँ, धूप की क्या इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। देखिए कपड़े नहीं सूख पाते हैं, सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको कपड़े दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कपड़े अभी वो सामने ग्रिल पे पड़े हुए हैं, वहाँ पे मैंने स्लीपर वगैरह धो करके रखी है, ठीक है। यहाँ भी मैंने कपड़े डाले हुए हैं। तो ये दिक्कत आ जाती है कि कपड़े नहीं सूख पाते। कपड़े नहीं सूखते तो फिर लगता है अरे कपड़े रखे कहाँ, क्योंकि रात में भी बाहर नहीं डाल सकते, कोहरे की वजह से ठंड में वैसे भी सूखेंगे नहीं और गीले हो जाएंगे। तो जी खैर कोई नहीं, अभी तो ये सीज़न है, सीज़न चेंज होना ही है अपने टाइम पे। जैसा सीज़न होता है वो, जो सीज़न चल रहा है वो अपना थोड़ा बहुत तो असर दिखाएगा। तो जी चलो जल्दी से लंच बना लेते हैं, फिर बस कुछ ही देर बाद गेस्ट भी आने वाले हैं, तो किचन विचन वगैरह भी साफ करना होगा। वेलकम गेस्ट को मोटू बस बस बस, खुश रहो खुश रहो। लोग किचन में आ गए, देखो हेलो। भाभी अच्छी लग रही, ऐसी साड़ी तो रिच लगा था ना। हाँ, ये तो मस्त लगेगा, सच में मस्त लगेगा। और यहाँ पे क्या हुआ ना, सब लोग आ गए, मैंने पानी वानी कुछ नहीं पूछा, मैं सबसे बातें करने में इतनी बिजी हो गई, मैंने कहा उफ़ मैं पानी तो भूल ही गई। श्रेय के पापा ने मुझे याद दिलाया सबके लिए पानी लाओ, तो मैंने कहा अच्छा हाँ। तो मैंने जल्दी जल्दी गुनगुना पानी किया और सबके लिए पानी ले आई पीने के लिए। फिर चाय बनाई थी, नाश्ता वाश्ता किसी ने कुछ किया नहीं। देन फिर पापा भैया इन सब लोग का था इन्विटेशन, तो ये लोग बाहर निकल गए थे और हम लोग निकल गए हैं शॉपिंग के लिए। सही है यार, गर्मी अर्मी नहीं है। चलो बढ़िया रहा, हो जाएंगे। इतने कहाँ बाहर बाढ़ दब अच्छी ला तुम पीछे ने बड़ा बहन गया। तो यहाँ पे ना व्हीकल्स वगैरह इतनी थी नहीं कि हम लोग व्हीकल्स ले लें और मार्केट जाएँ, तो हम लोग को ऑटो ही पकड़नी पड़ी। ऑटो पकड़ के हम लोग निकल आए हैं। और पता है 2 ऑटो हम लोग को करनी पड़ी थी, क्योंकि दोनों ही ऑटो में कोई ना कोई बैठा हुआ था, तो नहीं बन पाए। एंड इसके बाद हम लोग मार्केट पहुँचे। सबसे पहले ना हम लोग पहुँचे थे गोल्ड शॉप पे। और पता है यहाँ पे मैं ब्लॉग शूट कर रही थी ना, सब लोग देख रहे थे, मुझे अजीब सा ही फील हो रहा था, कोई कोई तो पूछ भी रहा था मुझसे। वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, वीडियो पर ब्लॉग के अकॉर्डिंग, ब्लॉग के लिए। अच्छी अच्छी डिज़ाइन है, मतलब डायमंड नहीं है सिर्फ, इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन है। वो इसके लिए पड़ी, डेली वेयर के लिए। वैसे ना हर जगह का गोल्ड अलग अलग होता है, बट हमारी यूपी का ना गोल्ड बहुत अच्छा होता है, एकदम येलो रहता है, काफ़ी टाइम तक न्यू जैसा लगता है, प्योर रहता है ज़्यादातर। तो बस हम लोगों ने यहाँ से इयररिंग्स ले ली थी डेली वेयर के लिए, हिनल के लिए। उसके बाद फिर हम लोग गए थे फुटवेयर लेने के लिए, क्योंकि हिनल को लेना था क्रॉक्स। बट यहाँ पर आते ही ना बिल्कुल सेम श्रेय जैसा क्रॉक्स उन्होंने दिया कि लो ये पहन लो। और जैसे ही उसने पहना वो बोली हाँ साइज़ तो सही है, लेकिन श्रेय जैसा फिर एक सा हो जाएगा। तो फिर दूसरी शॉप पे फिर हम लोग गए। एंड फिर बीच में मिला था हम लोग को चूड़ी बाज़ार, जहाँ से भाभी को मम्मी को चूड़ियाँ वगैरह लेनी थी, तो उन लोगों ने वो ली। और अमीषा की फेवरेट यहाँ पे कड़े रखे थे, तो मैं और अमीषा तो बस ये कड़े ही कड़े देख रहे थे कि भाई फैंसी कड़े दिखा दो, जो अच्छे लगेंगे हम लोग ले लेंगे।
चूड़ी बाज़ार में तो ऐसा है ना कि जब भी आप आते हो ना एकदम न्यू कलेक्शन मिलता है। और चूड़ियाँ भी हमारे यहाँ इतनी अच्छी मिलती हैं और इतनी डिज़ाइनर चूड़ियाँ मिलती हैं। कुछ डिज़ाइन मैं आपको दिखाने की भी कोशिश कर रही हूँ, जैसे ब्राइडल हो गया, ब्राइडल कलेक्शन या आपको शादी-वादी में पहनना है, बहुत अच्छे-अच्छे कलेक्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। और उसके बाद घर पे आके हम लोगों ने डिनर नहीं बनाया था और ना रात बहुत हो गई थी, फिर सब लोगों ने सोचा चलो ना बाहर ही डिनर कर लेते हैं, तो हम लोग पूरी लेडीज़ पार्टी बैठी है बाहर डिनर करने के लिए। बड़ा मज़ा आया, खूब सारी गॉसिप करी, खूब सारी मस्ती करी एंड उसके बाद फिर हम लोग घर पे चले गए थे। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। दोपहर के बज रहे हैं 2। तो जी कल हम लोग जैसे ही शॉपिंग करके आए, बाहर डिनर वगैरह किया एंड डिनर करके हम लोग घर पे आते आते हम लोग को बज गए थे रात के 9। हम सब लोगों ने मिलके फिर सामान वगैरह देखा, क्या क्या लाए हैं, वो पहन कर देखा। एक ऐसा होता है ना कि चलो शॉपिंग करके तो लाए हैं बट एक बार घर पे देख लेते हैं कहीं कुछ ऐसी चीज़ डैमेज तो नहीं है। तो का बड़ा मज़ा आता है पहन के देखना और देखना सारी चीज़ें, आप क्या लाए हो, आप क्या लाए हो, ऐसे कर करके। तो एक्चुअली मेरा तो कोई प्लान था ही नहीं कि मुझे कोई शॉपिंग करनी है। मैं एकदम माइंड सेट करके गई थी कि मुझे कुछ नहीं करनी है भैया शॉपिंग। लेकिन ऐसा होता है ना कि वहाँ पर जाते 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 फिर ऐसा सबको देख के और न्यू न्यू चीज़ें जब मार्केट में आती है ना तो देख के मन करने लगता है चलो कुछ ले लेते हैं। तो बहुत मैंने अपने आप को रोका। देन आफ्टर मैंने ये वाली स्लीपर ली है, वुलन स्लीपर। और साथ में ना कड़े लिए हैं ताकि मैं चूड़ी उड़ी के साथ पहन सकूं। तो बस इस तरीके से हम लोगों ने एक दूसरे की चीज़ें देखी, फिर बहुत सारी गॉसिप हुई हमारी रात को 11 बजे तक। एंड उसके बाद फिर इन लोगों को जाना था तो फिर हम लोग सो गए थे। देन सुबह भी जल्दी उठना हुआ, 4:30 बजे उठना हो गया था क्योंकि सुबह इन लोग को जल्दी निकलना भी था। क्योंकि बाई कार सब लोग जा रहे थे तो फिर अच्छा है ना कि आप टाइम से निकल जाओ, टाइम से वहाँ पर पहुँच जाओ अपने घर पे बड़ोदरा। फिर यू नो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा था वीडियो वगैरह बनाने का कि मैं कुछ भी बनाऊँ या कुछ आपको बताऊँ। ऐसा थॉट कि चलो अब मैं आपके साथ कनेक्ट करती हूँ क्योंकि नाउ आई एम फाइन। तो तो जी यहाँ पे शाम का टाइम है और यहाँ पे तैयारी हो रही है चीकू शेक की। तो यहाँ पे मैं चीकू को अच्छे से पील कर ले रही हूँ क्योंकि 2 दिनों से पड़े हुए थे ना घर में। और हमारा फ्रिज भी बिगड़ गया है तो फ्रिज में भी नहीं रख सकते आजकल। और श्रेय गए थे अपनी हेयर कटिंग करवाने तो वो भी आ चुका है। तो उसके लिए मैंने पानी लगा दिया है, सामने आपको दिख रहा होगा। तो पानी गर्म हो जाए फिर मैं उसका डाल दूँगी एंड वो नहा लेगा। और यहाँ पे मैं बना दूँगी जल्दी से सबके लिए चीकू शेक। वैसे तो ये टाइम होता है चाय का बट चीकू भी ख़राब हो रहे थे तो बेटर है कि हम लोग ऐसा ही कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं बना करके। तो जी यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आता है चीकू शेक। तो उनके लिए स्पेशली हमारे घर में ज़्यादातर बनता ही है। तो यहाँ पे मैंने चीकू ले लिया, सिर्फ इत्तू सा पानी, थोड़ी सी शुगर क्योंकि चीकू बहुत मीठे थे। और अच्छे से हमें ग्राइंड कर लेना है, थोड़ा सा ग्राइंड हो जाए तो फिर दूध डाल लेना है विदाउट मलाई का। अगर आप मलाई के साथ डालोगे तो हो सकता है घी निकल आए तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। और प्यारे से जो मैं कप लाए थे ना जिसमें हम लोग चाय भी पीते हैं बट मुझे इसमें शेक पीना था। अच्छा एक चीज़ और, चीकू शेक में जब मैंने दूध डाला था ना वो नॉर्मल टेम्परेचर वाला था। सुबह मैंने गर्म किया था, शाम को बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। वो मैंने यूज़ किया है। आप इसमें चाहो तो ठंडा दूध भी यूज़ कर सकते हो बट ठंड है, किसी को कोल्ड ना हो जाए तो उस हिसाब से फिर मैंने यूज़ नहीं किया। चीयर्स। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में। होप यू आपको मेरे वीडियोस पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।